हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का कहानी है हमारा, जैसे करोगे वैसा पाओगे। जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था। बहुत समय की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था, जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदता था। एक दुकानदार था जो गांव के एक लोग से डेली रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदता था। वो दुकानदार कई साल से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। वो दुकानदार जो था ना, उस गांव वाले से कई सालों से मक्खन खरीद रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तोल कर नहीं देखा। कल जांच करके देखूंगा कि मुझे मक्खन का 1 किलो से कम तो नहीं देता। उस दुकानदार ने सोचा कि मैं इन गांव वालों से बहुत दिनों से मक्खन ले रहा हूँ। मैं आज इसको चेक करके देखता हूँ कि ये मक्खन तो कम तो नहीं दे रहा है, कि मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं दे रहा है। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आया। वो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। वो दुकानदार जो था, उसने मक्खन का वजन किया तो मक्खन 900 ग्राम ही हुआ। 900 ग्राम हुआ तो वो दुकानदार जाकर के पंचायत में शिकायत कर दी कि मुझे वो गांव के लोग हैं जो मक्खन 1 किलो कह के 900 ग्राम ही देता है। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार वाले ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेराफेरी करके करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वे व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूं के तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इन दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोग को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर कर दिया। जे तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार बच तो सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। धन्यवाद। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।